सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, यह श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का, हमारा परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ जब हम किसी अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं तो उससे उत्साह मिलता है, उससे हमारे ज्ञान विज्ञान में निरंतरता के साथ वृद्धि होती है, हमको विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। हम ऐसे विवेक वैराग्य से युक्त हों, ऐसे ज्ञान विज्ञान से युक्त हों, ऐसे यज्ञमय जीवन को जीने वाले हों, कल्याणकारी जीवन को जीने वाले हों, जहां निराशा ना हो, जहां हताशा ना हो, जहां कायर, कमजोर, बुज़दिल, लाचार और बेचारे बनकर के जीने वाले ना हो। हम स्वयं अपने गुणकर्म स्वभाव को इतना अच्छा बनाएं, इतना सच्चा बनाएं अपने जीवन को कि सब लोग हमसे प्रेरणा पाएं। यज्ञीय जीवन हम जिएं, एक क्षण का भी प्रमाद, आलस्य हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। ऋग्वेद के 39वें सूक्त तक हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज हम तृतीय मंडल के 40वें सूक्त के तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे। यद्यपि मंत्रों का जब हम दर्शन करते हैं, मंत्रों को देखते हैं, तो मन में आता है यह मंत्र भी बहुत अच्छा है, इसको भी पढ़ाएं, इसको भी समझें, इसको भी जानें, इसका भी हमको भावार्थ समझना चाहिए। तो संक्षिप्त में मैं पहला और दूसरा भी बता देता हूं आपको, फिर तीसरे मंत्र की विशेष रूप से व्याख्या करेंगे। पहला मंत्र उपदेश दिया है कि वृषभ प्रभु का आराधन। कहा है कि ओम इंद्रत्वा वृषभम वयम सुते सोमे हवामहे सा पाहि मध्वो अंधसः। 40वें सूक्त के पहले मंत्र में कहा कि हे इंद्र, इंदौ रहते, सोमरक्षण होने पर हमारे जीवनों में रमण करने वाले प्रभु, वृषभम सुखों के वर्षक अर्थात सुखों की वर्षा करने वाले, त्वा आपको, वयम हम, सोमे सूते, सोमे सुते सोम का उपादान होने पर हवा महे पुकारते हैं, आपकी आराधना करते हैं। और आराधना करते हुए हम यही चाहते हैं कि आपकी कृपा सदा हम और इस सोम के रक्षण में बनी रहे, अर्थात हम इतने समर्थ हों, सोम का रक्षण कर सकें, इंद्रियों का रक्षण कर सकें, सप्त धातुएं पुष्ट कर सकें, इसमें समर्थ हो जाएं। और सह वे आप मध्वः, इस मधुर जीवन को मधुर बनाने वाले, अंधसः सोम का जो है कहा कि पाही, रक्षण करिए। प्रभु की उपासना में तत्पर व्यक्ति जीवन में व्यर्थ की बातों में, विलासिता में फंसता नहीं है। यह विलासिता में न फंसना ही वास्तव में सोम रक्षण का उपाय है।
सोम रक्षण का साधन है। और जो विलासिता में, वासना में, अविवेक पूर्ण कामनाओं में फंस गया तो बहुत ही कठिन हो जाता है उसका जीवन। इसलिए हम सोम के रक्षक बने और प्रभु सुखों का जो वर्षण करने वाला है वही इसका सामर्थ्य देता है। इस प्रकार जब हम सोम का रक्षण कर पाते हैं तो अपने हृदयों में प्रभु का दर्शन करने की योग्यता वाले हो जाते हैं। और दूसरे मंत्र में कहा कि शक्ति व प्रज्ञान देने वाला सोम है। ओम इंद्रकृतो विदम सुतम सोमम हर्य पुरुष्टुता विभा वृषस्व तात्रिप्यम। कहा कि हे इंद्र, सब शत्रुओं का विद्रावण करने वाले, सब शत्रुओं का दमन करने वाले, शमन करने वाले, उनको धराशायी करने वाले प्रभो, इस क्रतुविदम शक्ति व प्रज्ञान के प्रापक जो सुतम सोमम उत्पन्न हुए सोम को हर्या, जो रक्षण की कामना है, आपके अनुग्रह से यह उत्पन्न हुआ सोम हमारे शरीरों में ही सुरक्षित रहे। इस तात्रिप्यम अर्थात अत्यंत प्रीतिजनक सोम को हे पुरुष्टुत, अत्यंत स्तुति किए जाने वाले प्रभु, पिब शरीर के अंदर ही व्याप्त करिए इसको, और आवृषस्व इसे हमारे शरीर में सिक्त करिए, सिंचित करिए। आपके अनुग्रह से यह सोम शरीर का ही अंग बनता है। इसको हम अत्यंत सुचिता के साथ, धैर्य के साथ, इंद्रिय जित होकर के धारण करें, शक्तिशाली बने। सोम का रक्षण हमें शक्ति प्रदान करता है, हम शक्तिशाली बनते हैं और प्रज्ञावान हम बनते हैं, ऐसा आपको बनाइए। अब मैं तीसरे मंत्र का वाचन लेखन करूंगा आपके समक्ष। यज्ञमय जीवन, जिसके जीवन में श्रेष्ठता है, जिसके जीवन में विशालता है, जिसके जीवन में त्याग की भावना है, जिसके जीवन में परस्परता की भावना है, जिसके जीवन में एक दूसरे के सम्मान की भावना है, वास्तव में वही यज्ञी जीवन है। और यज्ञमय जीवन जीना परम आवश्यक है व्यष्टि से समष्टि की उन्नति के लिए। पहले मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम इंद्रम प्रणोदितावानम इंद्रम प्रणो धितावानम इंद्रम प्रणोदितावानम यज्ञम विश्वेभिर्देवेभिः। यज्ञम विश्वे विश्वेभिर
विश्वेभिर् देवेभिः। देवेभिः तिरः स्तवान विश्पते। विश्पते तीसरे मंडल के 40वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। तीसरा मंत्र है ओम इंद्रं प्रणो धितावानं यज्ञं विश्वेभिर्देवेभिः तिरः स्तवान विश्वपते। कहा कि इंद्रम प्रणोधितावानम यज्ञं विश्वेभिर्देवेभिः तिरः स्तवान विश्वपते। हे स्तूयमान विश्वपते सब प्रजाओं के रक्षक, इंद्र सर्वशक्तिमान प्रभु, विश्वेभिः देवेभिः सब देवों के साथ नः हमारे धितावानम वन्यते संभज्यते इति वानम हविः धितम हविर यस्मिन् संभृत। इस प्रकार से नः हमारे धितावानम वन्यते संभज्यते, इस हवि के संभरण वाले यज्ञम यज्ञ को प्रतिरहा प्रकर्षण बढ़ाइए, सूर्य आदि सब देवों तथा उपस्थित विद्वान जनों की अनुकूलता से हमारा यज्ञ अवश्य पूर्ण हो। जीवन ही यज्ञ है। यह संपूर्ण जो जीवन हमारा इस संसार में हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रभात जागरण से लेकर के रात्रि पर्यंत जो कुछ भी हम जी पा रहे हैं वह अवश्य ही यजनीय होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। इसमें हमें सदा ही हवि का सेवन करने वाला बनना है। ऐसा होने पर हम प्रभु को निसंदेह अपने कर्मों का जो भाव है, जो स्वभाव है, उस कर्म के द्वारा ही हम यह कल्याणकारी यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं। सच्चा पूजन यही है कि प्रभु के द्वारा जो हमको ज्ञान विज्ञान मिला है, उस ज्ञान विज्ञान से हम अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करें। इससे हम सदा आगे बढ़ें और दूसरों को बढ़ाएं। इस प्रभु
पूजन से हमें सब सूर्य आदि देवताओं की अनुकूलता तो प्राप्त होगी ही होगी। यह जीवन हमें विद्वानों का भी प्रिय बनाता है। इस हवि के स्वीकार करने योग्य यज्ञशेष के सेवन से हम अपने और दूसरों के अंदर दिव्य गुणों का विकास करने वाले होते हैं। हमारे अंदर भी दिव्यता का और दूसरों के अंदर भी दिव्यता का भाव जागृत होता है। और इस हवि के स्वीकार यज्ञशेष के सेवन से हमारे में सभी दिव्य गुणों का विकास होता है। इस प्रकार विश्वे भी देवे भी, ये जो कहा है कि देव आदि दैविक जगत में सूर्य आदि हैं और आदि भौतिक जगत में विद्वान हैं और अध्यात्म में सब दिव्य गुण हैं। यह यज्ञमय जीवन हमें इन सब देवों का तथा महादेव का भी, प्रभु का भी प्रिय बना देता है। यज्ञमय जीवन द्वारा हम देवों व महादेवों के प्रिय बनते हैं। अब इस वेद मंत्र पर थोड़ी सी और हम चर्चा करें और समझने का प्रयास करें। जो यज्ञ शब्द है, क्योंकि यज्ञमय जीवन की बात है, यज्ञ क्या है? तो यज्ञ में जो कुछ भी हम अपने और दूसरों के कल्याणार्थ कर्म करते हैं वे वास्तव में सब यज्ञ ही होते हैं। और मन से, वाणी से, शरीर से यज्ञ हम निरंतर करते हैं। मन में दूसरों के प्रति सच्चे अच्छे भाव हों, यह भी यज्ञ है, क्योंकि दूसरों के प्रति हम अच्छे भाव रखते हैं। और वैसा भी कर्मों को करते, वाणी से भी यज्ञ करते। वाणी हमारी जो सत्य बोलती है, हमारा उत्कर्ष करती है। इस उत्कर्ष को बढ़ाएं। और यह बात अवश्य हमको समझ लेनी चाहिए कि जब त्याग की भावना आती है तो यज्ञ हमारा संपन्न होता है। यज्ञ शब्द महर्षि पाणिनि ने 3 अर्थों में बताए। यज्ञ शब्द का यदि हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु 3 अर्थों में यज्ञ शब्द आया है। तो जो देव पूजा है, देव पूजा 2 प्रकार की है, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। माता पिता गुरु आचार्य जो जीवित हैं उनकी सेवा, उनकी हर प्रकार से आज्ञा का पालन, उनकी पूजा है। जड़ देवता जो भी जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये जो 5 पंच महाभूत, इनके लिए जो शुद्धता इनमें हो और इनसे जो हम उपकार लेते हैं, हमारे शरीर से इस वातावरण में जो दुर्गंधी या जो वातावरण दूषित हम करते हैं, दिन भर पता नहीं क्या क्या करते हैं, अब इतना प्रदूषण फैलाते हैं, तो उसकी भी शुद्धि के लिए हम जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूरे वातावरण को सुवासित कर देता है, सुरभित कर देता है, सुगंधित कर देता है। उसका भी पुण्य हमको मिलता है। और जब हम अपने माता पिता की, जो जीवित माता पिता है, ऐसा नहीं कि वो जो है उनका स्वर्गवास हो गया 20 वर्ष पहले और अब हम उनकी सेवा के लिए एक संकल्प ले रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। जीते जी दंगे में दंगा और मर जाए तो पहुंचावे गंगा, ये कहावत लोग कहते हैं।
जो माता पिता हमारे सामने जीते जी दुख उठा रहे हैं, हम उनको भोजन नहीं दे रहे, औषधि नहीं दे रहे, वस्त्र नहीं दे रहे, और जब वो उनका देहांत हो जाए तो उनकी आत्म शांति के लिए हम बड़े बड़े अनुष्ठान करें, ये कभी भी उचित नहीं है। इसलिए जो देव पूजा है, देव वो है जो देने वाले हैं। माता पिता भी, गुरु आचार्य बड़े बुजुर्ग सब देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमको हर प्रकार से उत्साह देते हैं। तो उनके उत्साह जब वो वृद्ध हो गए तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें, उनको तृप्त करें। जो तर्पण कहते हैं, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध और तर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है कि जब हमारे माता पिता और बड़े गुरु आचार्य जो भी हैं वो हमारी श्रद्धा से प्रसन्न हो जाए, अर्थात हम उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करें, श्रद्धा पूर्वक उनको भोजन अन्न आदि दें, श्रद्धा पूर्वक हर प्रकार से उनका सम्मान करें। ऐसा अधमने से नहीं, अनमने ढंग से नहीं, क्रोध से नहीं, उनको भोजन भी कराएं, उनको वस्त्र भी दें, औषधि भी दें और श्रद्धा पूर्वक दें। तो श्रद्धा से जो सेवा की जाती है उसी का नाम श्राद्ध है। और उस श्रद्धा से की हुई सेवा से जब माता पिता और हमारे बड़े बुजुर्ग गुरुजन जब तृप्त हो जाते हैं तो वही तर्पण कहलाता है। ये यज्ञ का जो भाव है, इसी प्रकार से कि देव पूजा, जो देवता हैं, ये 5 जो देवता हमने गिनाए, उसकी शुद्धि कैसे होती है? तो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उसमें हव्य डालते हैं, द्रव्य डालते हैं, तो उससे क्या है, उससे सारा वातावरण सुवासित हो जाता है। और अग्नि में डालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अग्नि में डालने से क्या होता है, सब जल जाता है। 2 किलो 4 किलो घी किसी को खिलाएंगे तो कम से कम उसका शरीर बनेगा। तो वो अल्पज्यता है, वो मूर्खता है, संकीर्ण विचार है जिनका, वो ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ विद्या नहीं जानते हैं। अग्नि वही देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। जो भी हम अग्नि में डालते हैं उसको वो जला करके नष्ट नहीं करती, अपितु जला करके उसका हजारों गुना उसका प्रभाव इस वातावरण में फैला देती है, हजारों गुना। और जो है कई टनों, थोड़ा सा यदि हम घृत से आहुति देते हैं, कई टन हमारा वातावरण जो ऑक्सीजन वो परिशुद्ध हो जाती है। और कई कई दिनों तक उसमें जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरल जो हैं, वह वायरस मर जाते हैं। घर के वातावरण में और बाहर के वातावरण में एक सुगंधित सुरभित वातावरण बन जाता है। पूर्ण रूप से सबको मिलता है, सभी देवताओं को मिलता है। उदाहरण बताते हैं कि यदि आपको पता करना हो कि यज्ञ जो हम आहुति देते हैं इसमें इतने प्रकार के पदार्थ डालते हैं, इनका लाभ क्या है। लोग तो बोलते हैं हानि है, इस लाभ क्या है और इसका असर क्या है। सैकड़ों लोग बैठे हों, 100 लोग बैठे हैं एक स्थान पर, और एक बड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च, एक व्यक्ति को कहा जाए कि इन 100 लोगों में इस मिर्च को बांट दीजिए, या 1000 लोगों में बांट दीजिए, या 10-20 लोगों में बांट दीजिए, तो बड़ा मुश्किल काम है कि 1000 उसके एक मिर्च के 1000 टुकड़े करो, कितना कितना आएगा। यदि उसको पीस करके देना चाहें, चटनी बना करके देना, अलग अलग प्रकार से लोग अपनी बुद्धि लगाएंगे, फिर भी वो ठीक ठीक सबको मिलेगा नहीं। परंतु उसी मिर्च को, लाल मिर्च को
अग्नि में आप डाल दीजिए। तो एक मिर्च अग्नि में जो पड़ी है, वहां सैकड़ों हजारों लोगों को जो बैठे हुए उनको पता चल जाएगा, कितना बेहाल हो जाएंगे वो। और केवल वही नहीं, जहां जहां उसका धूम्र जाएगा वहां वहां उसका प्रभाव जाता है। तो एक घृत, जो हम एक चम्मच घृत डालते हैं, एक आहुति डालते हैं, तो उसका हजारों गुना इस वातावरण में फैल जाता है। पदार्थ विज्ञान है, उसके अणु परमाणु बिखर जाते हैं पूरे वातावरण में। तो ये बहुत बड़ा जो है यश है। तो हमारा स्वभाव भी यज्ञी हो, पदार्थ विज्ञान है। हम अपने स्वभाव से देवों की पूजा करें, देवो भूत्वा यजेत देवम। और देव पूजा संगति करना, संग छद्वम संबद्धत्वम, मिलजुल करके रहें परिवार में, संसार में हम एकता के साथ रहने का प्रयास करें। और संगतिकरण, देव पूजा संगतिकरण, दान अर्थात देने का भाव, त्याग का भाव जब हमारे अंदर आता है तो हमारा जीवन यज्ञी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम जीवन और इस जगत की श्रेष्ठता ज्येष्ठता के लिए आनंद के साथ यज्ञमय जीवन बनाएं। इससे कभी भी न घबराएं। हम देवों के, महादेवों के यदि प्रिय बनना चाहते हैं, अपने जीते जी जो अपने माता पिता के, गुरुओं के, और इस सारे वातावरण में हम अपने दिव्य जीवन को, श्रेष्ठ जीवन को यज्ञमय बना करके जिएं तो कितना सुंदर हो जाएगा। तो थोड़ी सी चर्चा हमने की, शेष चर्चा अगले वेद मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।